मामला काफ़ी हसास है और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत तो नशरियात फवाद चौधरी इस पर बात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और मोदी ने मिलकर इमरान खान का फ़ोन हैक करने की कोशिश की। सबको पता है कि माजी में किस तरह के ताल्लुकात थे नवाज शरीफ और मोदी के दरमियान। अब नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क में भी दबाव का सामना है। ये इंटरनेशनल स्टोरी है, यानी जिस तरह पनामा लीक्स आया दुनिया में छापी गई ये कहानी, इसी तरह से विकी लीक्स थी वो कहानी। बल्कि लोग ये कह रहे हैं, वही साफ़ी जो इस तरह की खबरें ब्रेक करते हैं, वो कहते हैं कि ये इस सदी की बड़ी स्टोरी इसको करार दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी ये जिस तरह से पनामा लीक्स था या विकी लीक्स, ये उससे भी बड़ी कहानी है, क्योंकि ये इसराइल की एक कंपनी उसने ये एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो कंपनी क्लेम करती है कि हम ये हुकूमतों के इदारों को देते हैं, किसी रोग को या किसी आम शख्स को नहीं देते। ये जो बाकायदा कानूनी तौर पर जो हुकूमतें कहती हैं कि जी हमने किसी दहशतगर्द पर नज़र रखनी है या किसी पर, उसके लिए हम ये उनको सॉफ्टवेयर देते हैं जो किसी का फ़ोन भी, किसी का भी फ़ोन जो आप इसको फ़ोन नंबर दे देंगे, उसका फ़ोन यानी टेप तो छोटी बात है, उसकी तस्वीर, उसके फ़ोन कॉल्स, उसके कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो कुछ है वो आप देख सकते हैं। उसका यानी फ़ोन वो इस्तेमाल नहीं भी कर रहा तो उसका कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक्रोफोन उसका ऑन करके, वो बंद भी है, किसी से बात नहीं कर रहा तो आप सब कुछ सुन सकते हैं। अब ये बात भी सामने आई है क्योंकि नंबर सामने आए को 50,000 ऐसे फ़ोन नंबर्स हैं कि जिनकी हैकिंग की गई। और इसमें सबसे बड़ा जो स्कैंडल सामने आया वो भारतीय हुकूमत का आया है। भारत में अपोजिशन रहनुमा इस बारे में कह रहे हैं कि जनाब आपने साफियों को नहीं बख्शा, लीडर्स को नहीं बख्शा, तो ये गद्दारी की है नरेंद्र मोदी ने। अब ये इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ा हसास है, कहा जा रहा है कि इमरान खान समेत काबीना के अरकान हैं जिनके फ़ोन इस तरह से हैक करने की कोशिश की गई है और इस मामले को अब इंटरनेशनली उठाया जाएगा। बाबर डोगर साहब, अब ये अगर तो आप कहें कि जी अब वही बात आ जाती है जिस तरह हम देखते हैं जी कश्मीर का मामला थी, 1.25 अरब की आबादी है, अब बीजेपी की हुकूमत को कोई तंग कैसे करेगा, वो इसी जोन में होते हैं कि हम तो किसी से ताल्लुकात ही बंद कर देंगे, हम तो मलेशिया अगर आवाज़ उठाता है तो उससे तेल की दरामद बंद कर देते हैं, उसको अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, तो हम किसी को भी हिला के रख सकते हैं। लेकिन ये तो बड़ा एम्बैरसिंग है कि आप अगर ये तो कोई इजाज़त नहीं देता कि जनाब आप किसी और मुल्क के सरबराह का या किसी पॉलिटिशियन का या साफियों का, आप साफी तंजीमें सारी इस पर आवाज़ उठा रही हैं, उनके फ़ोन आप देख रहे हैं, कर रहे हैं सारा कुछ। और ये ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो मामला है, क्योंकि ये कम अज़ कम एक फ़ोन उनका अब तक ये साबित हुआ है, क्योंकि जितने नंबर आए उनमें अभी तक तो ये है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंटरनेशनली इस पर कोई बात हो सकती है? कहा तो जा रहा है हम ये मामला उठाएंगे, इसका कोई फ़ायदा होगा? देखिए उसामा साहब, किसी का फ़ोन हैक करना और किसी स्टेट की जानिब से इस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन हैक करना, ये कुछ जुर्म है, ये क्रिमिनल एक्ट है किसी भी स्टेट पे। तो मेरा तो ख्याल है कि ये फैटअप में भी लेके जाना चाहिए कि ये भारत क्या ओछी हरकतें कर रहा है कि ये जनाब, और ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि इसराइली कंपनी है और इमरान खान का नंबर जो है पाकिस्तान ने नहीं दिया, ये इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि जनाब जो नंबर्स आए हैं 55,000, उसमें से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का भी नंबर था। और फिर ये भी स्टोरी सामने आई कि ना इंडियन गवर्नमेंट जो थी उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, इसराइली जो कंपनी थी उसके सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इमरान खान का फ़ोन हैक कर रही थी। तो ये तो एक बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा सीरियस है, इसको पाकिस्तान को सीरियसली टेकअप करना चाहिए, यूएनओ के साथ टेकअप करना चाहिए, फैटअप में टेकअप करना चाहिए, सारे बड़े अदारों में टेकअप करना चाहिए कि इंडिया कौन सी किस तरह की ओछी हरकतें कर रहा है, किस तरह की घटिया हरकतें कर रहा है और किस हद तक ये नीचे गिरी हुई है मोदी की गवर्नमेंट कि ये कहाँ तक पहुँची हुई है। लेकिन मैं दूसरी तरफ जो ये कहा जा रहा है कि जी कि मोदी और नवाज शरीफ की यारी है और नवाज शरीफ जो होते हैं, मेरी कोई पीएमएलएन के साथ लव लॉस नहीं है, लेकिन यहाँ तो इनके पास एविडेंस है, तो इस तरह की बात करें। बगैर एविडेंस के ये कह देना कि जी नवाज शरीफ जो है उसको हैक करवा रहा है इमरान खान के नंबर, मुझे एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, नहीं पता कि नवाज शरीफ का अपना फ़ोन भी हैक हो रहा हो उस वक्त। नहीं सर, मेरा एक आज फरूख बबीर साहब ने एक और उससे भी आगे चले गए, उन्होंने कहा जी इमरान जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी इनका फ़ोन हैक करवाया जाता था, तो ये उस वक्त शोर मचाते, उस वक्त बात करते। अब इनको याद आया कि इमरान खान का फ़ोन जो है वो नवाज शरीफ हैक करवा रहा था, या तो कोई इसका सबूत दें। जिस तरह से जो ये जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं, न्यूयॉर्क टाइम है, वाशिंगटन पोस्ट है, उसके बाद फ्रांस टीवी है, वो एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, वो कागजात के साथ बात कर रहे हैं। इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर भी वो कागजात के साथ बात कर रहे हैं कि उनमें इमरान खान का नंबर मिला है, तो इस एविडेंस की बात कर रहे हैं। मगर हर चीज में अपोजिशन को रगेट देना, हर चीज में उनको खाम में डाल देना, कौन सी, मुझे एक बात बताएं, मैं दावा करता हूँ इमरान खान की कैबिनेट के अंदर बेताशा से लोग बैठे हुए हैं, नून लीग को कौन सी ऐसी चीज है जो उनके फोन नंबर से जानने की कोशिश की, उनकी कैबिनेट के बंदे आप आगे इनको चीजें लीक कर देते हैं कि ये कैबिनेट मीटिंग में हुआ, ये चीजें बात हुई, ये चीजें डिस्कस हुई।
इसमें कौन सी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज है जो कि सही है। मेरा भी ख्याल है कि ऐसी बेपरकियां नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बात का वजन कम हो जाता है, आपका केस अपना जो है वो कमजोर तर होता चला जाता है। तो जो चीज है, जो उसका सबूत हो, फोकस। हाँ, ये जरूर अभी तक फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अब ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि क्या हैक हो सका या नहीं। ये तो कंफर्म है कि हैकिंग कोशिश हुई है, जासूसी उन्होंने करने की कोशिश की, सब कुछ डाटा वगैरह जाहिर है उसके बाद लेने की कोशिश हुई। मगर भारत जो है वो बड़े आराम से कह रहा है, उनके अमित शाह वज़ीर दाखिला हैं और मोदी के बाद सबसे ताकतवर, सबसे अहम शख्सियत बीजेपी में या भारत में अमित शाह कहा जाता है। वो कहते हैं जी हमें बदनाम करने की एक साजिश है, जबकि वहां पर सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही बता दें कि आपने ये पेगासस जो सिस्टम है ये खरीदा या नहीं खरीदा भारत ने, इसका भी जवाब नहीं दिया जा रहा। तो क्या ये इतना कह देना भारत के लिए काफी है कि जी ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह आपने देख लिया कि डिसइंफो लैब ने जो कुछ बताया कि भारत किस तरह से जाली वेबसाइट्स चला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए, इस चीज को नेगेटिव को हाईलाइट करने के लिए, यानी यहां का कोई रुख ना करे, यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट ना है, वो पकड़ी गई। उनको कोई फर्क उससे नहीं पड़ा। पाकिस्तान ने बताया डोसियर पाकिस्तान दे चुका, उससे भारत जो है वो समझता है उसको कोई फर्क उस तरह नहीं पड़ा। तो अब वो इतना ज्यादा नहीं हो जाती एक दीगा दलील जिसको कहते हैं कि जी जो मर्जी हम करते हैं, हमें कौन पूछता है, हमारे पास ताकत है, जोर है, अमेरिका हमारे साथ हो, आलमी ताकतें हमारे साथ हो। ये तो उनके लिए शायद छोटा सा स्कैंडल हो, मगर मे बी इंसानी हुकूक की तंजीमें और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्टमेंट और दीगर हैं उनका तो मसला बन सकता है। इस तरह व्हाट्सएप है, आप देखते हैं टिकटॉक हो, दीगर इस ट्विटर है, वो तो भारत से काफी नाराज, तो वो समझ रहे हैं कि यहां पर आजादी इजहार राय जो है वो तबाह होती चली जा रही है। और ये इंटरनेशनली जो ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके लिए बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। तो ये सबसे ज्यादा वो चीज पर सेंसिटिव होते हैं। मुझे याद है कि अमेरिका को खुद दहशत गर्दों के आईफोन तक पहुंचने के लिए बड़ी लेजिस्लेशन करनी पड़ी, बड़ा कुछ करना पड़ा। बड़ा मसला है इंटरनेशनली। अगर आप देखें कि आपकी प्राइवेसी वो सबसे ज्यादा मुकद्दम रखते हैं इस चीज को। सामा साहब, इस साल की अगर मैं सबसे बड़ी डेवलपमेंट कहूँ, सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि बाइडन की मुलाकात जो है वो पुतिन के साथ थी, जो स्विट्जरलैंड में म्यूनिख में हुई। अच्छा, वो बड़ी अहम मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद जब बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जब उन्होंने जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया रशिया पे, और उन्होंने कहा कि मैंने खुल के इस पे बाइडन से बात की है और अपनी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन उसको पहुंचाई हैं, वो साइबर अटैक थे रशिया की तरफ से अमेरिकन के खिलाफ। लेकिन अब जो उनकी गवर्नमेंट पे जो साइबर अटैक्स होते हैं उस पर उन्होंने शदीद प्रोटेस्ट किया और उस पर कहा कि जी अगर अब अटैक हुआ तो हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम उसका बड़ा भरपूर तरीके से जवाब देंगे। ठीक, अब ये कोई छोटा इशू नहीं है। मेरा मतलब है कि दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स आपस में बैठी हैं, वो बड़े अरसे के बाद उनके हेड्स बैठते हैं और सबसे बड़ा जो शिकवा वो साइबर अटैक का है। ये भी एक तरह का साइबर अटैक है। आपने, मेरा मतलब है कि आप फोन हैक करने की कोशिश कर रहे हैं एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने चाहिए, बिल्कुल खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। इस पर तो जंग भी लग सकती थी। ये तो पाकिस्तान ने बड़ी सब्र से, बड़ी होशमंदी से काम लिया। लेकिन हमें ये दुनिया के सारे बड़े जो अदारे हैं वहाँ पर ये इशू उठाना चाहिए। एक तरफ इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि जनाब मोदी जो है उसने, और भारतीय जनता पार्टी का जो है, भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने पाकिस्तान को पैटर्न में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए डिप्लोमेसी की और अल्टीमेटली वो इसमें कामयाब हुए और उन्होंने उसमें एफर्ट की। यानी कि वो ये कन्फेस कर रहे हैं, वो एक पैटर्न जैसे हसास अदारे को वो पॉलिटिकल अदारा बना रहे हैं, टेक्निकल अदारा नहीं। उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया। सारी दुनिया के सामने एक सवालिया निशान आ गया कि पैटर्न जो है क्या वो इंडिया के कहने पर चलता है, क्या इंडियन लॉबिंग के चक्कर में चलता है, जो पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाई जा रही है, जो पाकिस्तान को में रखा जा रहा है। तो समा साहब, ये तो एक चीज तो क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो लैब हो, चाहे वो फैटर्न। कुलभूषण वाला जो केस है वो अब पाकिस्तान के हक में और मजबूत नहीं हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि भारत चाहेगा दोबारा उधर जाए। उसी लिए पाकिस्तान ने रजिस्ट्रेशन भी किया कि उसमें था, कोर्ट ने कहा था कि जिसको अपील का हक नहीं उसके लिए पाकिस्तान ने किया। तो ये तो पाकिस्तान के पास एक और सबूत आ जाएगा। देखें ये क्या हमले कराए हैं, ये तो सारा सबूत है कि जी ये भारत जो है ये गलत तरीके से ये जासूसी करवाता है पाकिस्तान के खिलाफ। ये भी साबित हो गया। ये उस केस के साथ आपने लिखा उस चीज को मजबूत करता है ये मामला। ये जो चीज सामा साहब, कुलभूषण जाधव पकड़ा कहां से गया? पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से। वो क्या है? वो इंडियन आर्मी का एक सर्विंग कर्नल है। वो पाकिस्तान में बगैर वीजे के कर क्या रहा था? बहुत सारे सवाल आते हैं ना। वो यहाँ पे क्या कर रहा था? फिर वो उसकी अब वो खुद माना
उसने खुद ये एतराफ़ किया कि वो पाकिस्तान में जासूसी करता रहा है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है, वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करवाता रहा है। तो इसमें दूसरी चीज है ही कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे दहशतगर्दी करवाए, वो यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फोन हैक करे।